हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। बच्चे सभी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमको उससे मोटिवेशन मिल रही है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन, जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपके क्लास का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9th, है ना, एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको। चैप्टर 2 तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं बच्चों। चैप्टर 3 का जो नाम है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर होता क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग उसका बेसिक पढ़ेंगे कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, क्या क्यों पढ़ रहे हैं, किस पर्पस से पढ़ रहे हैं, ये हमको सब चीज चर्चा करनी है। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक चीज है ना, जो ये बना किससे, इसका हिंदी में अगर हम नाम सोचे समझे तो इसका नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। और भाई ज्यामिति मतलब क्या होता है भाई, ये तो एक ब्रांच है, गणित की एक ब्रांच है, जहां हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में क्या करते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसकी एक ब्रांच है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसकी एक ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जो अंक आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी सिस्टम के थ्रू इसको दिखाते हैं, अंकों को, नंबर्स को, ठीक है। तो निर्देशांक का, जब मैं निर्देशांक को तोड़ूंगा, संधि विच्छेद करूंगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, निर्देश प्लस अंक। क्या बनेगा, निर्देश प्लस अंक। मतलब ऐसे अंक जो हमको निर्देश देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मैं यहां हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो बोलेगा, जो अंक बोलेगा, जो निर्देश करेगा, वही होता है निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक शीट दिया गया है, ठीक है, आपको एक शीट दे दिया गया, ऐसे एक शीट दे दिया गया, ओके, यहां से एक ऐसे रेक्टेंगुलर शीट दे दिया गया और यहां पर एक पॉइंट बना दिया गया। अब किसी ने पूछा कि बताइए कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये पेपर के शीट के लेफ्ट एज के किनारे के पास है, बाएं किनारे के एकदम पास है ना। कोई बोलेगा कि वो ऊपर वाले किनारे के पास है, ठीक है, ये बोलेगा कि ये इसके ऊपर है, नीचे वाले शीट के नीचे वाले भाग से, बॉटम भाग से ऊपर है। तो यहां से हमको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल पा रही है, इस शीट के पॉइंट के बारे में एग्जैक्ट कोई बात पता नहीं चल पा रही है। तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसी को ऐसा बोला जाए, इसी को ऐसा बोला जाए कि भाई जो आपकी शीट है वहां पर जो पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर है, ऐसा कोई बोल दे कि वो लेफ्ट एज से क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आप कंफर्म हो गए कि अरे हाँ यार, ये पॉइंट लेफ्ट वाले शीट के लेफ्ट एज से बाएं वाले किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। ये दिमाग में आ गया, हमारे फिट हो गया कि हाँ ऐसा है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें कंफर्म नहीं हुई, अभी भी पूरा चीज सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको ये भी पता चलना चाहिए कि ये बॉटम एज से, ये नीचे वाले किनारे से कितना ऊपर है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अब हमारा क्या हो गया, इसने बता दिया कि भाई ये बॉटम वाले एज से नीचे वाले एज से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अब हम लोग फिक्स हो गए कि भाई हाँ, इस पॉइंट की पोजीशन सीट में क्या है, लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर और बॉटम एज से 10 मीटर ऊपर उस पॉइंट की पोजीशन है। ये हमको समझ आ गया और यही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है बच्चों। यही चीज हमको समझना है कि पॉइंट का पोजीशन एक प्लेन पर कैसे होता है, कैसे दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये सभी चीजों के बारे में
हमको समझना है। तो हमारे एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हुए रेने देकार्ते। कौन हुए? रेने देकार्ते। उन्होंने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको सिखाया कि पॉइंट की पोजीशन कैसे करना है। दरअसल हुआ क्या कि वो एक दिन अपने बेड पर सोए हुए थे और बेड पे सोए हुए देख रहे थे कि उनके जो सीलिंग में एक इंसेक्ट, एक कीड़ा घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो वो दिमाग में उनके आया कि भाई ये कीड़ा कहाँ है, किस पोजीशन में है, मैं क्या करूंगा। वहां से उनको एक मोटिवेशन मिला, वहां से उनको एक बात समझ में आने लगी कि भाई मैं इसके अगर पोजीशन बता दूं उस कीड़े की तो कोई चीज होगी, वहां पोजीशन होती होगी, उस प्लेन में कोई पोजीशन होता होगा। वहां से कॉन्सेप्ट हमारा आया बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मतलब कि ज्योमेट्री में एक ऐसा पार्ट जिसमें अंक होते हैं, वो अंक निर्देश देते हैं, वो अपनी पोजीशन बताते हैं, वो पॉइंट की क्या बनाते हैं, पोजीशन बताते हैं। ये बात समझ आ रही बच्चों? सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है। अच्छा, अब क्या देखने वाले हैं आगे? ये हमको समझ आ गया कि हमने अभी क्या देखा, नाम देखा, नाम का अर्थ समझा, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती बताया। मैंने आपको बताया कि शीट में उस पॉइंट की पोजीशन हमको पता नहीं थी जब हम ऐसी बात करते हैं, लेकिन जब हम 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का जब यूनिट लिए तब हमको समझ आ गया कि हाँ उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए, फिर हम थोड़ा इसके आगे देखेंगे क्या चलने वाला है। देखते हैं बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने कॉन्सेप्ट अपना इनबिल्ट कर लिया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ना है। ठीक है, कहां से आया, उसका अस्तित्व कैसा है, किसने दिया, ये हमने समझा है अभी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो आपको खुद से करना है, वो हम नहीं करा रहे हैं बेटा। हम सीधा अब आ रहे हैं अपने इंट्रो पे, है ना। किसका इंट्रो देने वाले, किसका इंट्रोडक्शन देने वाले? 3.2 का। और उसमें जो पहला चीज आता है वो है कार्टेशियन सिस्टम। क्या है बच्चों? कार्टेशियन सिस्टम। इसको पूरा समझेंगे, प्रॉपर समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, है ना, और बिल्कुल आपको अच्छे से यहां चीजें क्लियर की जाएंगी। तो सुनो बच्चों, पहली चीज क्या है बेटा, कार्टेशियन सिस्टम में क्या पढ़ना है हमको? देखो, हमने पहला चैप्टर पढ़ा नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या पढ़ा हुआ है? नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम में हमने एक नंबर लाइन पढ़ा था, रियल नंबर लाइन, आपको पता है। तो वही नंबर लाइन का हम यहां यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ये रियल नंबर लाइन है। तो यहां पर क्या होता था? ओरिजिन, आपको पता है 0 होता था, उसको ओरिजिन बोल रहे हैं हम लोग। 1 2 3, है ना, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है बच्चों। ठीक है, इसके राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे क्या चलते रहता है? -1 -2 -3 -4 एंड सो, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, नंबर सिस्टम अपने चैप्टर से एक रियल नंबर लाइन यहां पर लिया हुआ है। ये नंबर लाइन है बच्चों। ठीक है बेटा, इस नंबर लाइन में अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनना, कार्टेशियन सिस्टम में क्या बताने वाला हूं मैं आपको। ओके, अब देखो, इस नंबर लाइन को मैंने नाम दे दिया x डैश x। क्या नाम दे दिया बच्चों? x डैश x नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि हमको लगभग 2 चीजों की जरूरत पड़ी थी। हम लेफ्ट एज से भी कुछ डिस्टेंस पे थे और हम लोग बॉटम एज से भी कुछ डिस्टेंस में थे। मतलब हम 2 तरफ से कुछ दूरी पे थे। मतलब हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, यहां 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी हमको। क्लियर है बच्चों? यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक नंबर लाइन ऐसे बनाया और एक नंबर लाइन बच्चों हम ऐसा बनाएंगे वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टली है, और हमने एक नंबर लाइन कैसे बना दिया? वर्टिकली, और उसको नाम दिया y डैश। इसमें यहां पर दे दिया हमने 0 ओरिजिन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अपर में, और नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पर हमने क्या दे दिया? नेगेटिव साइन दे दिया नीचे। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? 2 नंबर लाइन ले लिया। एक का नाम है x डैश x और एक का नाम है y डैश y। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपोज करेंगे, एक साथ लाएंगे, एक साथ इसको मिला देंगे, और ऐसे मिलाएंगे कि इसका ओरिजिन इसके ओरिजिन के ऊपर पूरी तरीके से बैठ जाए। तो वो मिलाने वाले बच्चों, लेकिन ये याद रखना कि इसको हमको हॉरिजॉन्टली लेना है और इसको हमको वर्टिकली लेना है। इसको हमको क्या लेना है बच्चों? वर्टिकली लेना है। तो लेने वाले बहुत ध्यान से देखना।
ओके, ध्यान दीजिए, ये हमने क्या ले लिया, x x डैश और y डैश। बच्चों यहां पर मैंने बताया था ऐसे मिलाना है हमको कि ये एक दूसरे के जीरो के ऊपर बैठे, जिसको हम बोलेंगे बच्चों ओरिजिन। क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन कहेंगे इसको, ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु जहां से सब चालू होगा, सबकी शुरुआत होगी, वो ओरिजिन। क्लियर है? अच्छा, इस साइड पर क्या है हमारा, पॉजिटिव है। अभी तो बताया था मैंने, इधर पॉजिटिव चलता है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर चलते रहेगा। इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ये हमने क्या किया बच्चों, जो दोनों हमारे नंबर लाइन थे उनको कंपोज कर लिया, और कंपोज करने के बाद ऐसे उनको मिलाया कि ओरिजिन के ऊपर ही दोनों आ जाए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, लिख के बताऊंगा। अब देखो, इसका काम हो गया, ये हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये हम हटा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले एक चीज और यहां पर बताना चाहता हूं मैं। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी होती बच्चों, है ना, ये जो दूरी होती, ये जो डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। अभी क्योंकि हम लोग कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं ले रहे ना, कोई सेंटीमीटर मीटर हमने नहीं बताया। हमने बताया कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, सेम 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। ये जो है ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इधर भी नेगेटिव साइड भी ये 1 यूनिट का डिस्टेंस कहलाता है ना। ऐसे नहीं बोलना कि -1 यूनिट डिस्टेंस का भी जो होता है नेगेटिव नहीं होता, वो तो उस साइड पर है, नंबर लाइन में उस साइड पर है, इसलिए लेफ्ट साइड पर है, इसलिए उसका नंबर जो ना साइन है वो नेगेटिव। बच्चों डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, हम बोलेंगे कि 1 यूनिट डिस्टेंस है। क्लियर है ये बात? तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अब इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि इसका काम हमारे को खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, बहुत ध्यान से देखते रहना। ओके, अभी जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, जो हमने मिलाया है, ठीक है, जो हमने x डैश और x लिया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, जो टॉपिक है वो मैं लिख रहा हूं क्या, पहला जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मिला है वो क्या मिला है, x डैश x। क्या मिला है बच्चों, x डैश x मिला है बेटा। और इसको हम बोलेंगे बच्चों, याद रखना, x एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, x एक्सिस। क्या बोलेंगे, x एक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, x एक्सिस। ठीक है, दूसरा वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, मैंने बताया था ना भाई, ये वर्टिकल लाइन है। क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो है वो कौन है बच्चों, y डैश y, y डैश y। और ये क्या कहलाएगा हमारा, y एक्सिस। क्या कहलाएगा, y एक्सिस। और दोनों जहां मीट किए, दोनों जहां मीट किए बच्चों, तीसरा पॉइंट, दोनों जहां मीट किए, दे मीट ऑन ओरिजिन। कहां पर मिल रहे हैं वो, ओरिजिन पर। ठीक है, कहां पर, दे मीट इन ओरिजिन, दे मीट ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पर मिल रहे हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसे लिखो, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओरिजिन। एक दूसरे को कहां पर काटते हैं वो, ओरिजिन पर काट रहे बच्चों। समझ आ रहा है? मैंने जब दोनों को मिलाया तो दोनों को ऐसे कंपोज किया कि वो जीरो पर बैठ जाए, और जब वो जीरो पर बैठे तो उस जीरो का नाम है हमारा ओरिजिन है बच्चों। यही इसी से सब दूरी चालू होती है। ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, वो नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव की तरफ। इतनी बात हमको समझ आ रही क्या चल रहा है? अच्छा,
अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ये वाला साइड है ना, कौन सा वाला साइड, OY वाला, जो OY वाला साइड है, OY वाला साइड, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और OY डैश कैसे होगा बच्चों, OY डैश कैसे होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार आपका OX क्या होगा, पॉजिटिव, और OX डैश क्या होगा, नेगेटिव। ये बात समझ आई, ये बात आपको समझ आ गई है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। तो इधर हमारा पूरा, अब देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां हमारा पूरा पॉजिटिव चलते रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। इधर हमारा पूरा क्या चलते रहेगा, नेगेटिव। इधर हमारा पूरा क्या चलते रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। इधर हमारा पूरा क्या चलते रहेगा बच्चों, नेगेटिव। ये हमने दिखा दिया कि कौन पॉजिटिव साइड है, कौन सा साइड नेगेटिव है। दोनों जहां मिले वो क्या कहलाया बच्चों, ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, और देखो यहां पर जो आपका वर्ड है, यहां पर एक और चीज लिख रहा हूं, सिंगुलर। तुम लोग बोल रहे हो क्या सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं सिंगुलर में एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। और प्लूरल में इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिस। ठीक है, ये यूज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस जहां पर काटेंगे एक दूसरे को वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा बच्चों। ये समझ आ रहा है। ये जो सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, अब एक चीज और, कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ आप इसको क्या बोल सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। क्या, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके दो तीन नाम है। क्या नाम है भाई, इस यहां पर ये प्लेन दिख रहा है, उसके दो तीन नाम है। कौन कौन से नाम है, कार्टेशियन प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। क्या, एक्स वाई प्लेन, या कोऑर्डिनेट प्लेन, ये इसके नाम है। इस प्लेन का नाम, सिस्टम का नाम कार्टेशियन सिस्टम है, लेकिन प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, या एक्स वाई प्लेन, या कोऑर्डिनेट प्लेन, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादातर कार्टेशियन प्लेन ही हम यूज करते हैं। और एक्स वाई प्लेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसलिए। ठीक है भाई, एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, लेकिन उसका नेगेटिव साइड दिखाने के लिए एक्स डैश लेना पड़ा हमको। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये एक्स डैश एक्सिस, नहीं, एक्स एक्सिस है, उसमें नेगेटिव साइड वाला एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाला वाई डैश है। क्लियर है, ये समझ आ रहा है बच्चों। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब करने वाले क्या, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहां, ओरिजिन पर, तो कितने पार्ट में ये बांट रहे हैं एक दूसरे को, बताइए कितने पार्ट में बांट रहे बच्चों, एक दूसरे को कितने पार्ट में बांट रहे हैं। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको जब समझाना चाह रहा हूं, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं ना, तो परपेंडिकुलरली काटते हैं, याद रखना, 90 डिग्री पर ही काटते हैं। कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पर ही हमको लेना है, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं, यहां पर कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, 90, 90 और 90, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटेंगे। अब इनके काटने के कारण क्या हुआ, 4 पार्ट्स बन गए, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। ठीक है, कितने पार्ट बन गए बच्चों, 4 पार्ट। और उसमें हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। इसके हर एक पार्ट का नाम क्या होगा, क्वाड्रेंट। तो छठवां चीज में क्या लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं, ईच पार्ट इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या कहोगे उसको, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, क्वार्टर से शब्द आया है क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई, एक रोटी का चौथा हिस्सा। ठीक है, एक रोटी का चौथा हिस्सा, एक चौथाई। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखना, ये क्या कहलाएगा बेटा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अपने हिसाब से आपको नाम नहीं देना है कि मैं यहां मर्जी किया, यहां पहला ले लिया, यहां दूसरा ले लिया, यहां तीसरा, यहां चौथा। नहीं, आप अपने हिसाब से नाम नहीं दे सकते इसको। उसने इसका नाम फिक्स किया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखना है, जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पर, तो परपेंडिकुलरली करते हैं, परपेंडिकुलरली काटते हैं एक दूसरे को, और जो हर एक पार्ट बनता है उसमें हर एक पार्ट का नाम क्वाड्रेंट है। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए इसके? 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इतनी बात क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अच्छा, अब इतना उतारिए बच्चों, फिर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको कुछ जगह खाली करके फिर आगे सोचेंगे, आगे बताएंगे आपको, इंट्रो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे, एक टॉपिक हम छोड़ दिए हैं। देखिए सुनिए, अब बात है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट हम लेके देखते हैं बच्चों, ताकि हमको समझ आए कि वो पॉइंट का पोजीशनिंग कैसे करते हैं हम लोग, और साइन वगैरह कैसे लेते हैं, ये यहां पर मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक सब चीज क्लियर है? एक्सिस जो होता है वो समझ आ रहा है? ये एक्सिस क्या कहलाते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये बात मैंने आपको की पॉइंट्स लिखाए हुए हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ना यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाला। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर लाइन। इसको नाम दे दिया मैंने एम और पी, और मैंने यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाला बच्चों, ये है एन। मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो ठीक है, मैंने क्या किया? पीएम परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पे, और पीएन परपेंडिकुलर डाला है वाई एक्सिस पे। अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि ये पॉइंट P जो है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है या एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो मैं बताने के काबिल हूं कि नहीं? तो पहले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। अगला टॉपिक, 7वां टॉपिक क्या लिख रहा हूं बच्चों? पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताने वाला हूं मैं आपको। जब मैं इसको लूंगा पॉइंट P को, मैंने देखा कि भाई पॉइंट P जो है वो अगर मैं एक्स एक्सिस से देखूं तो वो कितने दूरी पर है, तो मैंने ये देखा कि ये यहां पर है, और अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये ON जितना है, जितना ON है उतना ही मेरा क्या है, जितना मेरा ON है उतना ही मेरा क्या है? PM है। देखो ठीक है, तो मेरा क्या है? ON इज इक्वल्स टू PM इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। कितना दूर है बच्चों? वो 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। नहीं भाई, वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है बच्चों? एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में बैठा है बेटा? एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस में बैठा है वो? 3 यूनिट। कितना दूर है? 3 यूनिट। देखो भाई मैंने ये लिखा है ON इज इक्वल्स टू PN इज इक्वल्स टू 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी बताऊंगा मैं क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने ये पूछा आपसे कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट P यहां से कितना दूर है, तो हमने देखा अगर ये देखना है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितना है, तो OM, क्योंकि यहां तो कोई यूनिट है नहीं, यहां यूनिट दिया है, तो OM क्या पता चला कि OM इज इक्वल्स टू PN इज इक्वल्स टू 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस से बच्चों? वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से कितना दूर है? 4 यूनिट। और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा 4 यूनिट है वो हमने कौन से एक्सिस में देखा था? एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स की वैल्यू होती बेटा, याद रखना
ये जो 4 यूनिट होती है ना, ये x की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर 4 है। x इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 4 है। और जो हमने ये 3 यूनिट की जो दूरी देखी थी वो कौन से एक्सिस में देखी थी, y एक्सिस में देखी थी। देखो ध्यान से, ON कहां है, y एक्सिस में है, OM कहां है, x एक्सिस में है। तो उसको हम बोलते हैं y इज इक्वल्स टू 3। तो यहां हमने लिखा कि x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 3। तो सर यहां से क्या चीज पता चल रहा है, यहां से क्या चीजें पता चल रही हैं, तो ध्यान दो बच्चों, यहीं से हमारा एक आया कोऑर्डिनेट नाम की एक चीज आई। क्या आई, कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब कि नंबर का, अंकों का पेयर होता है, जिसमें x को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, y को राइट साइड में लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाता है और कॉमा से उसको सेपरेट किया जाता है। कैसे कैसे, ध्यान दो ध्यान दो। मैं थोड़ा जगह यहां पर खाली कर रहा हूं, है ना। उसके पहले पॉज द वीडियो एंड इसको नोट डाउन करो बच्चों। ओके, मैं यहां पर जगह खाली कर रहा हूं, ये वाला लाइन हटा रहा हूं मैं। ओके, है ना। हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब कोऑर्डिनेट आता है बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कौन सा नंबर का, 8th, यहां से निकल के आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, और याद रखना बेटा, कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे दिखेगा, x, y, ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या करता है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट बताता है कि पॉइंट की पोजीशन कहां है। यही सेम चीज अगर मान लो इधर होती तो नेगेटिव होता x, पॉजिटिव होता y। यही सेम चीज अगर यहां होती पॉइंट तो नेगेटिव होता x, नेगेटिव होता y। ठीक है, यही सेम चीज यहां होती तो पॉजिटिव होता x और नेगेटिव होता y। ये बात समझ आ रही है, यहां से ये चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y। ओके, मतलब हमेशा हम x को लेफ्ट में लिखते हैं और y को राइट में लिखते हैं और दोनों को सेपरेट करते हैं कॉमा से और ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है बच्चों। क्लियर है। अच्छा, हमने क्या किया, डिस्टेंस तय करी थी। यहां से हमने डिस्टेंस तय किया था इस पॉइंट, यहां O से लेकर M तक जाने के लिए, क्योंकि जितना O से M है उतना ही P से N है बच्चों। ये दोनों बराबर हैं, PN और ON बराबर है, इसलिए P की पोजीशन क्या हो गई, क्या हो गई P की पोजीशन। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, 4,3, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहां क्या लिखा है, चेक करो 4, और y की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 3, तो ये क्या होगा 4,3। अच्छा, ये कौन है, ये कोऑर्डिनेट है बेटा। इसका नाम क्या है, x का क्या नाम है, कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। इसका नाम याद रखना, क्या, x कोऑर्डिनेट। क्या नाम है बच्चों इसका, x कोऑर्डिनेट। एक और नाम है इसका, एक और नाम है एब्सिसा। क्या नाम है इसका, एब्सिसा। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है y कोऑर्डिनेट। इसका क्या नाम है, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट इसका नाम है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा या y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि इससे भी सवाल पूछ देगा कि एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, ये सब पूछ देगा वो। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है। ओके, अब देखते हैं इसके हिसाब से साइन क्या होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेंट का साइन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट के साइन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो और थोड़ी जगह यहां पर हम खाली कर देंगे, ये जगह हम खाली कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देख रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, 9वां पॉइंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट। साइन ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं। तो यहां पर बच्चों x, देखो पहले मैं बोला था क्या लेना है, हमेशा ब्रैकेट में पहले x लेना है फिर y लेना है। तो बताइए यहां पर x का साइन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है, चेक करो बच्चों, और y का साइन भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट का साइन क्या है, प्लस प्लस, तो यहां डाल दो, साइन क्या हुआ इसका, प्लस और प्लस। क्लियर है। दूसरे क्वाड्रेंट में आए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से मैं बोला था पहले x देन y, तो पहले x कौन है बच्चों, नेगेटिव है, चेक करो x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। y कैसा है,
पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या हो गया माइनस प्लस। डन। उसके बाद आइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है मैं बताया था पहले, x देन y। तो यहां पर x कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, और y भी कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका साइन क्या होगा, माइनस माइनस, दोनों माइनस होंगे। जो भी नंबर मिलेंगे दोनों नेगेटिव, जो भी नंबर मिलेगा एक नेगेटिव पहला, दूसरा पॉजिटिव, यहां दोनों पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं आपको बता चुका हूं क्या साइन कैसे लेना है आपको, पहले x देन y। तो पहले x लेना है, तो x कैसा है बच्चों, यहां पॉजिटिव है, और y कैसा है, नेगेटिव है। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो ये था मेरा क्या, साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। आपने यहां पर क्या पढ़ा, साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का साइन कैसे लिया जाता है बच्चों, है ना। साइन देख के आप बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। प्लस प्लस बोलोगे तो पहले में है, एक माइनस प्लस है तो सेकंड में है, प्लस माइनस में है तो फोर्थ में है, माइनस प्लस ऐसे पलट नहीं सकता, इसको फोर्थ तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसको फोर्थ मत बोल देना, इसको थर्ड सेकंड मत बोल देना। थर्ड का साइन माइनस माइनस, फोर्थ का साइन प्लस और माइनस। यहां तक बातें क्लियर है। अब एक बात दिमाग में आ रही कि सर वो तो सब ठीक है, अगर मान लो कि पॉइंट जो है अगर यहां रहा, यहां पूरा रहा, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहां पूरा पॉइंट रहा तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पूरा रहा तो कहां कहलाएगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पूरा रहा तो कहां कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पूरा रहा तो वो कहां कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। इसके आगे और एक टॉपिक आपको मैं अभी कराने वाला हूं, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको उतारिए प्रॉपर, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। फिर अभी जितना हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा बच्चों, उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं हमारे चैप्टर का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आपको एक कार्टेशियन प्लेन दे दिया है उसने, एक्स वाई प्लेन दे दिया है उसने, या मैं बोलूं तो कोऑर्डिनेट प्लेन दे दिया है आपको। ठीक है, और बोलता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट का क्या बताइए आप, कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब क्या है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। एक्स और वाई की वैल्यू बताना है आपको कि वो कहां पर है, वो कहां पर है। आपको बताना है एब्सिसा ऑर्डिनेट कौन है, कौन कौन एब्सिसा है, कौन कौन ऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों बी पॉइंट बी देखते हैं हम लोग। बी, तो बी जो है वो उसका एब्सिसा कौन है, एब्सिसा कौन होता है, एक्स। तो चेक करो, भाई जितना ये उतना ही है, तो बताइए कितना, 1 2 3 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहां पर, 4। और y की वैल्यू कितनी बच्चों, कितना ऊंचा है, देखो यहां से यहां सेम, देखो चेक करो कितना है, 3। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका एब्सिसा है, ये आपका ऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। समझ आ रहा है। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। और इसका साइन क्या है, चेक करो, +4 है और +3 है, चेक करो। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल सही किया, कहा था कि पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस प्लस। तो देखो भाई ये प्लस प्लस है। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग m आते हैं m। तो m का बताना है हमको ऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो देखिए एब्सिसा कौन होता है, x कोऑर्डिनेट। तो x वाले में देखो कितना है, ये 1 2 3, और कौन सा 3, -3 बच्चों। क्या बेटा, -3। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है, चेक करो यहां पर कितना ऊपर गया है, ये 1 2 3 4। ये देखिए यहां से 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 4। ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, एब्सिसा है, x कोऑर्डिनेट है। ये कौन है आपका, ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं उसका एक पेट नेम है। ठीक है, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहले कौन सा साइन मिल रहा है, माइनस, फिर कौन सा साइन मिल रहा है, प्लस। अरे भाई जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने क्या साइन, प्लस है। ठीक है, साथ साथ हम उसके वो भी बताते जा रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, उसका साइन क्या होगा, वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉइंट L बच्चों। L का बताना है हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा कौन होता है, x। तो x कैसे पता चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये -5 है। ठीक है, तो ये हमने पहले x को लिखते हैं, तो ये -5। हमेशा लेफ्ट में x लिखाएगा और राइट में y लिखाएगा, उसमें गड़बड़ नहीं करना है, आपको बदलना नहीं है। ठीक है, और इधर y की वैल्यू कैसे चेक करते हैं बच्चों, y की वैल्यू देखो x एक्सिस है, y एक्सिस में जाओ, -1 -2 -3 -4
4, तो L क्या है -4। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? तीसरा। अरे भाई ऐसे तो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। और तीसरे में साइन चेक करो, दोनों का क्या है? माइनस और माइनस। ऐसे चेक किया जाता है बेटा, ऐसे चेक किया जाता है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं किसका? S का। तो S का कैसे पता चलेगा हमको? पहले X देन Y। तो X कैसे पता चलेगा? 1 2 3, देखो 3, ठीक है। और Y कैसे पता चलेगा? -1 -2 -3 -4। ये मैंने ले लिया -4। तो ये S कहां, कौन से क्वाड्रेंट में है? 4। अच्छा, दोनों का साइन चेक करो कैसे दे रहे हैं? प्लस और माइनस। जो आपको समझाया गया था वैसे ही इन्होंने साइन दिया है, और वैसे ही आपको क्या करना है? अपने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना है, उसका क्वाड्रेंट पता करना है, उसका साइन पता करना है, उसका एब्सिसा पता करना है, उसका ऑर्डिनेट पता करना है। ये तरीका है बच्चों, ये तरीका है, इस तरीके से करना है बेटा काम। क्लियर है? बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, इसको उतारिए, मैं बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं बच्चों अपना एग्जाम्पल नंबर 2। और यहां से हमारा ना एक कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर करूंगा, है ना। अभी हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट बाकी थोड़ा, है ना। देखो क्या बोल रहा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। इस बात को मार्क करना, मार्क ऑन द एक्सिस, इस बात को मार्क कर लो, मार्क ऑन द एक्सिस। मतलब अब पॉइंट कहां है बच्चों? क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, एक्सिस में है। कहां है? एक्सिस में है, ये बात याद रखना। तो देखो पॉइंट ए, देखो आप पॉइंट ए का अगर मेरे को लिखना है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने, मतलब मेरे को x और y लिखना है। नहीं आ रही बात समझ में, है ना। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। तो x क्या होता है? x क्या होता है? उस एक्सिस में हम जाएं, उस एक्सिस में हम जाएं जहां पर a रखा हुआ है। तो क्या हुआ? 1 2 3 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 4। लेकिन y की वैल्यू मिली क्या? ये पॉइंट ऊपर गया क्या? हम y की तरफ बढ़े क्या? हम x एक्सिस से दूर गए क्या? नहीं। तो क्या हुआ हमारा? y की वैल्यू बच्चों यहां पर 0 बेटा। क्या हो गई? y की वैल्यू 0, क्योंकि हम y की तरफ बढ़े नहीं। हम किधर बढ़े? सिर्फ x की तरफ। हम कहां गए हैं? x एक्सिस में चल के गए वहां तक, हम y की तरफ नहीं गए, इसलिए हमारा y क्या हो गया? 0। अब कोई पूछे कि ये कहां है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं बच्चों, 0 के सामने प्लस माइनस नहीं होता। तो ये कहां है? x एक्सिस, ये इसका आंसर होगा। या आप बोल सकते हो आप पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये भी बोल सकते हो, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। समझ आया? क्लियर हो रही बात? मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको अभी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट बी क्या होगा? पॉइंट बी देखो, पहले क्या लिखना है बच्चों? x को। तो आप देखो पॉइंट बी इधर या इधर हिला है क्या? इस साइड पर या इस साइड पर हिला है? x एक्सिस में कहीं पर गया है? नहीं गया है, तो क्या होगा? 0। और y की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3। अच्छा, अब कोई पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये मत बोल देना प्लस है, ये भी प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं बच्चों, ये कहां है? y एक्सिस में है। कहां है? y एक्सिस में है, या पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस में है। क्वाड्रेंट में नहीं है बच्चों। क्वाड्रेंट में कहां पर होता है? इस जगह पर होता है, ये जगह पर, ये जगह, यहां, यहां, ये क्वाड्रेंट होते हैं। ये अभी पॉइंट्स जो है वो हमारे कहां बैठे हुए? एक्सिस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सी देखे बच्चे, सी देखे, सी देखो। सी में पहले किसको लिखना है? x को। पहले x को लिखते हैं, तो देख रहे हैं हम लोग -1 -2 -3 -4 -5। तो x की तो वैल्यू -5 है, y की वैल्यू है क्या? y की तरफ कहीं गया है सी? नहीं, 0 में है। ये क्या है? 0। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अच्छा, कोई पूछ दिया ये कहां है, तो x एक्सिस में। फिर से कहां है? x एक्सिस में। ये मत बोल देना माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है सर। 0 के सामने कोई साइन होता ही नहीं है, ये प्लस प्लस कुछ नहीं होता, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कहां बैठा हुआ है? x एक्सिस में बैठा हुआ है बच्चों। क्लियर है बेटा? x एक्सिस में बैठा हुआ है। डन। ओके, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ध्यान दो, d निकालेंगे। d का क्या होगा? x और y। पहले x लिखो। अरे भाई ये x की तरफ तो गया ही नहीं, मूव नहीं किया x की तरफ, तो क्या होगा? x 0। y कितना होगा? -1 -2 -3 -4। y कितना होगा? -4। कौन से एक्सिस में है? y एक्सिस में, या नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस में। नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए अब देखते हैं पॉइंट E। पॉइंट E का देखते हैं। तो पॉइंट E में हमारा x कौन होगा? देखो x की तरफ बढ़ा है, ये लिख के दिया है उसने, कितना है? 2/3।
3 और y की तरफ आप वो पॉइंट गए हैं क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये कहां है? x एक्सिस में। तो हमेशा जो पॉइंट होंगे वो क्वाड्रेंट में होंगे क्या? नहीं। हमेशा जो पॉइंट होंगे वो क्वाड्रेंट में होंगे क्या? नहीं। कहां हो सकते हैं? एक्सिस में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज यहां से एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। वो जो पॉइंट है, वो जो क्लियर है, वो जो नोट है, वो मैं यहां लिख रहा हूं। क्या नोट में क्या लिख रहा हूं? बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारा फाइनल टच चल रहा है, फाइनल चीज चल रही है। पहला क्या पता चल रहा है हमको कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बताओ भाई, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जब भी कभी कोई पॉइंट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? बताओ भाई। एक्स एक्सिस वाले को देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जब कभी भी पॉइंट एक्स एक्सिस में मिल रहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई क्या मिल रहा है? 0। चेक करो, y क्या मिल रहा है? 0। मतलब y हमेशा क्या मिलेगा? 0। और x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, पॉइंट ऑन y एक्सिस में क्या होगा बच्चों? y इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। हमेशा y क्या होगा? 0 होगा बेटा। समझ आ रही है बात? कब? पॉइंट ऑन x एक्सिस। ओके। अच्छा, दूसरी बात क्या? पॉइंट ऑन y एक्सिस। बताइए, पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में जो पॉइंट होगा, y एक्सिस में देखो, y एक्सिस वाला दिख रहा है, y एक्सिस वाला दिख रहा है। y एक्सिस में कौन 0 होगा? हमेशा x 0 होगा। क्या होगा? x 0 होगा। y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ठीक है। तो बताइए मेरे को, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या देगा? x 0। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या देगा? 0y। y हमेशा यहां 0 होगा, यहां x हमेशा 0 होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ आ रहा है सब बात? एक एक चीज क्लियर है? अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कि उसका रीजन बता दे रहा हूं मैं। देखो, तीसरा पॉइंट, x कोऑर्डिनेट कोई पूछ लिया आपसे, कोई पूछा कि x कोऑर्डिनेट आपको क्या बताता है। कोई पूछ लिया आपसे कि आपको एब्सिसा क्या बताता है। कोई पूछ लिया आपसे कि आपको एब्सिसा क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे? एब्सिसा वो होता है जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है। भाई देखो यहां 2/3 था, ये 2/3 कौन है? x है कि नहीं? देखो 2/3 कौन है? x है। ये क्या बता रहा है कि मैं इस y एक्सिस से कितना दूर हूं। तो ये कितना दूर है? 2/3। ये a कितना दूर है? 4। चेक करो, ये कितना दूर है? ये कितना दूर है? c -5, नेगेटिव साइड में दूर है, -5। तो x कोऑर्डिनेट क्या बताएगा? हमेशा एब्सिसा क्या बताएगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। क्या बताएगा बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब मैं y एक्सिस से कितना दूर हूं, ये बोल रहा है। x कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? मैं y एक्सिस से 4 यूनिट दूर हूं, मैं y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर हूं। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। मैं y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर हूं। ये कौन बोलता है? x कोऑर्डिनेट बोलता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या निकल के आया कि y कोऑर्डिनेट क्या बोलता है? y कोऑर्डिनेट क्या बोलता है? तो y कोऑर्डिनेट बोलता है बच्चों कि मैं है ना, इसको और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कहां से? x एक्सिस से डिस्टेंस। देखो कैसे, अब आप ये y वाला लो, ये देखो ये 3 है, मतलब ये क्या बता रहा है? ये 3 क्या बता रहा है? कि मैं ये x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर हूं। मैं x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर हूं। ये क्या बता रहा है? मैं x एक्सिस से -4 यूनिट की दूरी पर बैठा हूं। नेगेटिव साइड में इसलिए माइनस लगा हुआ है, ये बता रहा है। तो क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इसके हिसाब से आप बताओ फाइनल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा बच्चों? मतलब ये ओरिजिन x एक्सिस से कितना दूर है? 0। ये ओरिजिन y एक्सिस से कितना दूर है? 0।
है ना। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये अगर एक्स लिखना है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई, वाई एक्सिस से कितना दूर है 0, एक्स एक्सिस से कितना दूर है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। समझ आ रहा है, समझ आया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर 0,0, इसका एब्सिसा भी 0, इसका ऑर्डिनेट भी 0, दोनों 0। क्लियर है बच्चों। यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 का, मतलब 3.1 हमने पढ़ा नहीं है, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक, कि हम वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया वो समझ लिया है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों इसके सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों।